सुप्रभात बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। आज हम सद्विचाराः श्लोक के माध्यम से चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सद्विचाराः सद होता अच्छा, विचाराः विचार, अच्छे विचार मतलब अच्छे विचार। अच्छे जो विचार है वो श्लोक के माध्यम से यहाँ बताए गए हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, शांति तुल्यम तपः न अस्ति न संतोषात् परम सुखम। क्या है? शांति तुल्यम तपः न अस्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परः व्याधिः। वी प्लस में क्या दिया गया? वी प्लस में आदि ही, यानी व्याधि को रोग बोला गया। वी उपसर्ग दिया यहाँ पर। न च धर्मः दया परः, शांति तुल्यम शांति के समान, तपः तप न नहीं अस्ति है, शांति के समान कोई तप नहीं है। न संतोषात् परम सुखम, और संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। जिसके अंदर संतोष है उससे बड़ा और कोई उसको सुख नहीं है। न तृष्णायाः, तृष्णायाः तृष्णा को लोभ भी कह सकते हैं, इच्छा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया गया है, पंचमी भक्ति का भी प्रयोग है यहाँ पंचमी के माध्यम से, कि तृष्णा से बढ़कर, यहाँ पंचमी भक्ति के हिसाब से है, तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं है, यानी लोभ से बढ़कर कोई रोग नहीं है। न च धर्मः दया परः, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो देखिए, शांति तुल्यम तपः नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परः व्याधिः न च धर्मः दया परः। शांति के समान तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लोभ से बढ़कर रोग नहीं है, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो चलिए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं हम। संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता। महताम प्लस में एक रूपता बनेगा बच्चे यहाँ पर। उद्ये सविता रक्तः, जो ये ओ दिया होता है यहाँ पे, जैसे तपो परो रक्तो, यहाँ पर विसर्ग का ओ हो जाता है, तो यहाँ पर विसर्ग उच्चारण में बोलेंगे हम। परोह तो परः, धर्मो तो धर्मः, रक्तो रक्तः, ऐसे कुछ इसका उच्चारण करेंगे। उद्ये सविता रक्तः रक्तः च अस्तम गते यथा। देखिए यहाँ पर जो ये शय दिखाई दे रही है भी विसर्ग होता है। संस्कृत के अंदर सस्य ऋतु विसर्ग करीते होता है, ये वाली शय है, ये भी विसर्ग होती है, रै भी विसर्ग होता है, ये कुछ संधि के कारण होता है। च अस्तम गते यथा, संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता। महताम कौन है? महापुरुष लोग। एक रूपता क्या होता है? समान रूपता। संपतौ किसका प्रतीक है? सुख का प्रतीक है। विपतौ किसका है? दुख का प्रतीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? महापुरुष जो लोग होते हैं वो सुख और दुख में समान रूप से होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? महापुरुष जो लोग हैं वो सुख और दुख में, महापुरुष लोगों का जो स्वभाव होता है वो सुख और दुख में एक समान रहता है, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। चाहे सुख है तो भी ऐसे ही दिखाई देते हैं, चाहे दुख है, यानी समान रूपता, यानी एक रूपता उनके अंदर रहती है, उनके अंदर धैर्य होता है। उदय सविता रखता है। सविता कौन होता है? सूर्य। जैसे उदय होने पर सूर्य लाल होता है, जैसे हम सुबह उठते हैं हमें लालिमा जैसा कुछ दिखाई देता है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो वही स्थिति होती है। जैसे उदय होते समय होती है ऐसे अस्त के समय होती है। सुबह जब उगता है सूर्य तो भी लालिमा सी दिखाई देती है, और जब छिपता है, जब अस्त होता है तब भी वही लालिमा होती है। यानी ये भी जो सूरज है वो महापुरुष और सूरज ये एक दूसरे के प्रतीक बताए गए हैं।
इनमें समान रूपता है। जैसे सूर्य अस्त उदय और अस्त होते समय एक स्थिति में रहता है, ऐसे ही महापुरुष लोग भी सुख और दुख में एक ही स्थिति में होते हैं, उनके स्वभाव में कोई भी बदलाव नहीं आता। आगे देखिए, शोकः नाश्यते धैर्यं, शोकः नाश्यते श्रुतं, शोकः नाश्यते सर्वं, न अस्ति शोकः समः रिपुः। शोकः होता दुख, नाश्यते नष्ट होता धैर्यं, धैर्य। दुख जो है वो धैर्य को नष्ट करता है, दुख जो है वो धैर्य को नष्ट कर देता है। शोक नाश्यते श्रुतम, श्रुतम क्या होता है? ज्ञान। और जो ये दुख है ये ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। शोक नाश्यते सर्वम, दुख एक ऐसा कारण, ऐसी चीज़ है जो सब कुछ नष्ट कर देता है। और दुख के समान कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। शोक शमः रिपुः न अस्ति, और दुख के समान कोई दूसरा दुश्मन नहीं है, कोई रिपु, कोई शत्रु नहीं है। तो बच्चों, आज हम 3 ही श्लोक का आज अध्ययन करेंगे, यानी इनके ऊपर 3 श्लोकों पर आज हमने चर्चा की। इनको थोड़ा ध्यान से सुने तो आपको समझ आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और आगे के 3 श्लोक हम फिर नेक्स्ट चर्चा करेंगे इनके बारे में। इति हूँ।